अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो इंसान के दिल को भी बदल सकता है, ज़िंदगी को भी और अंजाम को भी, और वो मौजू है गुरूर का अंजाम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, गुरूर ये वो छुपी हुई बीमारी है जो इंसान के दिल में बज़ाहिर महसूस नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बुलंदी से गिराकर पस्तियों में फेंक देती है। ज़िंदगी में जब भी इंसान कुछ पा लेता है, दौलत, शोहरत, ताकत, इल्म, शक्ल सूरत, कामयाबी, तो दिल के किसी कोने में एक खतरनाक सा एहसास सर उठाने लगता है, मैं कुछ हूँ। और यही वो मकाम है जहाँ से इंसान की आजमाइश शुरू होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, बेशक अल्लाह किसी भी घमंडी बड़ाई मारने वाले को पसंद नहीं करता। सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 18। ये आयत हमें बताती है कि गरूर इंसान के अखलाक, इसके ईमान और इसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गरूर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम शरीफ से ये हदीस गरूर की शिद्दत और इसके ख़तरे को वज़ाह करती है, और गरूर इंसान को कहाँ तक ले जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, गरूर करने वाला इंसान दूसरों को छोटा समझने लगता है। वो समझता है कि जो कुछ मेरे पास है, ये मेरी मेहनत, मेरी ताकत, मेरे दिमाग का नतीजा है। हालांकि सच ये है कि जो कुछ भी है अल्लाह की अता है। यही गरूर फ़िरौन को गर्क कर गया। यही गरूर कारून को ज़मीन में धंसा गया। यही गरूर शैतान को जन्नत से निकलवा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इंसान को गरूर तब होता है जब वो अपने असल को भूल जाता है और अपनी हकीकत को नज़रअंदाज कर देता है। कितनी गहरी बात है। एक कतरा खून से बनने वाला इंसान किस बात पर गरूर करे। इसी मौजू पर एक कहानी ताज और दरवेश की। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इस कहानी को सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी, एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देती है, गरूर के अंजाम को आंखों के सामने लेकर आती है। तो शुरू करते हैं। एक बादशाह था, ज़ाहरी शानो शौकत, हज़ारों सिपाही, महलों की चमक दमक, लेकिन इसके दिल में गरूर दरिया की तरह बहता था। वो कहता था, मेरे जैसा बादशाह ना हुआ है ना होगा। एक दिन सफ़र के दौरान बादशाह का काफिला एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक गहरी छांव में एक दरवेश बैठा था, सादा लिबास, पुरसकून चेहरा, आंखों में नूर। लोग इससे दुआएं लेते थे। बादशाह ने गरूर से कहा, ये कौन है, कैसा फकीर है जो मेरे सामने बैठा है, इसे उठा दो। दरवेश मुस्कुराया, ना नाराज़ हुआ ना परेशान हुआ, जिसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, आपके पास ताज है, मेरे पास सुकून है, देखते हैं आखिर में किसके पास क्या रह जाता है। बादशाह हंसा, तुम जैसे लोग क्या जाने बादशाहत क्या होती है। कहानी में अब बारी आती है आजमाइश की। कुछ दिनों बाद बादशाह बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती गई, अतबा मजबूर, इलाज नाकाम। बादशाह की आवाज़ में कमज़ोरी पड़ गई, आंखों में खौफ भर गया, और पहली बार इसे अपनी ताकत कमज़ोर महसूस होती हुई दिखाई दी। सल्तनत पर हमला होने लगा, वज़ीर बगावत करने लगे और बादशाह का गरूर मोम की तरह पिघल गया। आखिरकार बादशाह ने कहा, उसी दरवेश को बुलाओ, शायद वही मेरी मदद कर सकता है। दरवेश आया। बादशाह ने लर्ज़ती आवाज़ में कहा, मुझे बचा लो। दरवेश ने कहा, मैं इलाज तो करूँगा, लेकिन पहले अपना ताज ज़मीन पर रख दो और एक लम्हे को सोचो कि सब कुछ तुम नहीं, सब कुछ अल्लाह है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने ताज उतार कर ज़मीन पर रख दिया, और जैसे ही इसने ऐसा किया, इसके दिल का गरूर टूट गया। इसका सीना हल्का हो गया और बीमारी भी कम होने लगी। कुछ दिन बाद बादशाह ठीक हो गया, लेकिन इसकी शान बदल गई थी। अब वो लोगों के सामने झुकता, इनकी बात सुनता, नरमी अख्तियार कर गया।
एक दिन इसने दरवेश से पूछ ही लिया, मेरी बीमारी क्यों ख़त्म हुई? दरवेश ने कहा, क्यों ना कि तुमने अपनी अना को छोड़ दिया, अपने रब के सामने झुकना सीख लिया। कहानी हमें गहरा सबक देती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इस कहानी का पैगाम बहुत ही सादा है। जब तक इंसान खुद को सबसे बड़ा समझता है, वो हकीकत में सबसे छोटा होता है। और जब इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उसे दुनिया के सामने बुलंद कर देता है। गुरूर हमें ऊपर नहीं ले जाता बल्कि गिरा देता है, और आजिज़ी हमें छोटा नहीं बनाती बल्कि बुलंद कर देती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ पर गुरूर ना करो जो कल हाथ से निकल सकती है। अपनी कामयाबी पर शुक्र करो, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगो और अपने रब के आगे झुक रहे हो, क्यों ना कि जो झुकता है वही बचता है। अगर आज का पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल नूरे इलाही को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसे आने वाले ईमान फ़रोज़ पैगामात सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे अगली ईमान फ़रोज़ कहानी, मौजू या वाक़ये के साथ। तब तक फ़ी ईमानिल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।